तो आज हम एक इंसिडेंट से बात शुरू करेंगे। मदर जब आश्रम में वर्किंग उसमें थी तो कई बार क्या होता था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते थे। तो बहुत बार उन्होंने अपनी सारीज, अपनी चीज़ों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि कुछ फंड्स आ जाए। तो बहुत लोग, कई बार क्या है, कोई मैसेज पास ऑन किया जाता था आश्रम से कि भाई सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ कुछ अपने दिल से कंट्रीब्यूट करिए। तो एक लेटर में एक ओल्ड वुमन के चिल्लर अमाउंट उसने आश्रम को भिजवाया। तो सारे लोग बैठे थे, माँ भी बैठी हुई थी। तो एक कमेंट आ जाता है ना कि बात तो ये हुई थी कि भाई एक अच्छी अमाउंट भेजनी चाहिए। इस लेडी ने क्या करा, सर्टेन चिल्लर भेज दिए और चिट्ठी लिख दी कि भाई मेरे पास जो सेविंग थी वो मैंने भेज दी। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी अर्निंग भी बहुत कम होगी। ऐसी सेविंग किसकी होती है, जिसकी अर्निंग कम है। तो उसने अपनी सेविंग माँ को भेज दी। तो किसी ने कमेंट किया कि ये कोई अमाउंट है, मतलब भेजने वाले को भी सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसा छोटा सा अमाउंट भेज दिया उन्होंने। तो उस वक्त पे माँ ने क्या कहा कि उसके अंदर की जो भावना है उसको आप देखो। वॉट एवर शी हैड वो सब उसने दे दिया। अगर उसके पास इतना कम ही है, इसका मतलब ये है कि अगर वो दिमाग से जीने वाली पर्सन होती तो वो कैलकुलेट नहीं करती कि इतना ही मुश्किल से बचा है, तो इतना मैं दे देती हूँ तो वापस से इतना बचाने में तो कितना वक्त निकल जाएगा, शायद मैं जिंदा भी ना रहूँ। तो कैसे होगा ये? इस तरीके की इनसिक्योरिटी उसे आनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपना सारा माँ को दे दिया। तो माँ ने कहा कि इसकी जो वैल्यू है वो कोई कर नहीं सकता, इसकी जो कीमत है कोई लगा नहीं सकता कि ये क्या अमाउंट है। एंड दिस इज गोइंग टू जनरेट सच अ पॉजिटिव वाइब्रेशन कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ गिविंग। तो उस वक्त पे उन्होंने एक दूसरी बात ये बोली थी कि मैनी अ टाइम्स जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, माँ मेरा सब कुछ आपका है, माँ मेरा सब कुछ आपका है, बट एक छोटी सी चीज़ हम अपने अंदर से हटाना या देना नहीं चाहते। तो इसमें क्या चीज़ है जो हमें मूर्ख बना जाती है? तो पहली बात तो क्या है कि ये जो शब्द है, शब्दों का जो जाल है, हम जो बोल देते हैं, मैं तो तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, आप मुझ पर सदा ही भरोसा रखना, मैं आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करूँगा, मैं सदा ही आपके साथ हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ। हम शब्दों को बहुत ही लूजली यूज़ कर लेते हैं, और जब हम लूजली यूज़ करते हैं तो हमें एक सेंस क्रिएट होता है, इल्यूजन, भ्रम, कि बोल दिया तो हो गया। अरे ऐसा बोलता भी कौन है, अब मैंने बोल ही दिया है तो बात खत्म हो गई। दिस इज इनसिंसियरिटी। हम बहुत बार डेफिनेशन समझ नहीं पाते ना कि सिंसियरिटी और इनसिंसियरिटी में अंतर क्या है। तो इनसिंसियरिटी मतलब क्या है, बोल दिया। जैसे हमने बहुत बार एग्जाम्पल लिया कर्ण का, लाइफ में उसके क्राइसिस तो एक बार आई थी, उस एक बार में उसे कितना बड़ा आइडेंटिटी दे दिया है ना। तो हम जैसे लोग क्या बोलते हैं, अगर हम करने की जगह पर एक बार ही तो साथ दिया था, और क्या है, वो ओनली वंस यू स्टूड फॉर अस, उसके अलावा तो कभी कुछ किया नहीं। लेकिन वो उस एक बार अगर दुर्योधन नहीं खड़ा होता तो कर्ण की वैल्यू क्या होनी थी आगे। सो दैट वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट साथ, है ना।
तो वो चीज़ लाइफ में आई तो एक बार उसने याद कब तक रखी, आखिर तक उसने कहा मेरे हाथ में गलती से भी किंगडम आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास आया तो मैं किसको दे दूँगा, ये जानते हुए कि वो गलत है, ये जानते हुए कि ये सही नहीं है, मुझे देना होगा। इसलिए बेस्ट क्या है कि मेरे पास वो चीज़ आए ही नहीं और मुझे हरा दिया जाए। मतलब उसका सोल मरा हुआ नहीं था, ही वॉज वेरी वेल अवेयर कि ये गलत है ये सही है, वो आत्मा से सही का साथ देना चाहता था, लेकिन उस मोमेंट को वो कभी भी नहीं भूल पाया। तो कोई बेवकूफ़ पर्सन थोड़ी था जब उसने अपना कवच कुंडल दे दिया, उसको सेंस था कि मेरे साथ क्या हो सकता है अब। लेकिन दोनों चीज़ों के बीच में उसने एक बैलेंस क्रिएट किया। तो शब्द जो है जब हम मुंह से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हम प्रेम की बात करते हैं या बहुत अच्छी सुंदर बातें करते हैं, दोस्ती की बातें करते हैं, निभाने की बातें करते हैं, तो वो शब्द के पीछे कुछ है या वो एक खोखला शब्द है। जैसे सांप है, स्नेक स्किन का एग्जाम्पल है ना, जब स्नेक अपना स्किन छोड़ता है तो अंदर सांप जैसा शेप बनता है उसका, लेकिन होता कुछ नहीं अंदर, इट इज़ जस्ट व्हाट, अ स्किन। वैसे हमारे वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि सांप तो अंदर से निकल गया, स्किन स्किन बच गई। अगर शब्द से हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमें उसका एहसास होना चाहिए कि वी आर सेइंग दिस, इसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए जब हम माँ की फ़ोटो को टच कर लेते हैं, श्री अरबिंदो की फ़ोटो को टच करते हैं, बोलते हैं हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो, हमें आपके हिसाब से जीवन को ढालना है, ये हम बोल देते हैं, हमारे एक्शन में आता नहीं है। सो इसमें वैल्यू ऑफ स्पोकन वर्ड्स जो है, प्रॉब्लम कहाँ हमने, प्रॉब्लम एरिया हमने क्या राउंड अप किया, टॉपिक, कॉन्वर्सेशन अगर महान हो गई, कोई महान चीज़ पर, अरे देश के लिए तो कुछ कर ही देंगे, अरे हमारा देश जितना महान है ना उतना किसी का नहीं है, लड़ भी लिए कि भारत जैसा तो कोई देश नहीं है। लेकिन फाइनली जब हम अपने साथ बैठते हैं या कोई ड्रीम्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या ड्रीम में देखना है, हम ना कोई वेस्टर्न कंट्री में चले गए, हमने वहाँ की डिग्री ले ली, हम वहाँ पे रहने लग गए, तो हमारे वर्ड्स और हमारे सोच में इतना जो अंतर है, उस वक्त हमें यह एहसास क्यों नहीं होता कि हम क्या बोल रहे थे और हम क्या सोच रहे हैं। अगर एक पर्सन है वो ये बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करनी है, ठीक है, तो उसे अपने एक्शन में ये देखना पड़ेगा ना कि मैं हर एक का, ज़रूरत भी नहीं है हर एक का इलाज फ्री में करने की, ज़रूरत भी नहीं, बहुतों के पास बहुत पैसे हैं, फ्री में है और वो डॉक्टर को देना भी चाहते हैं टू फील गुड कि हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पीछे हमारे ना इतने हज़ार का खर्चा है, तो वहाँ से लेने में तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आपको लगे कि ये राइट जगह है, जहाँ राइट वे में अंदर से एक फील आया कि यहाँ हेल्प पहुँचनी चाहिए, वहाँ तो पहुँचनी चाहिए, लेकिन उस वक्त हम इतने क्रूड हो जाते हैं। अगर हम टीचर बने बिकॉज वी हैड अ फीलिंग कि भाई हम कुछ अच्छा बच्चों को दे सकें, तो एटलीस्ट वी शुड चेक कि भाई हम क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे जो वर्ड्स है उसकी वैल्यू, हम बोल देते हैं अच्छी बातें, उससे नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो पर्सन ये बोलते हैं कि हमें धोखा हो गया, हमें समझने में भूल हो गई, हमने तो ऐसा समझा था निकला तो ऐसा, इस पर्सन ने मुझसे धोखाधड़ी कर दी, तो माँ का जो है कि कोई आपको धोखा तो देता नहीं, आप अपने आप को दे रहे हो। तो एस का मीनिंग क्या है कि शब्द को आपने पकड़ा, स्नेक स्किन, उसमें आपके पास भी दृष्टि नहीं है कि उसमें स्नेक था या नहीं था, सिर्फ स्किन ही बची थी।
स्नेक तो निकल गया, मतलब सच्चाई तो उसमें से निकल गई, उस बातों को आप पकड़ के बैठ गए, तो वो तो खुश होनी है, होगी तब आप बोलोगे धोखा मिल गया। तो गलती हमारे परसेप्शन में है। One can talk idly on spiritual matters just as much as on any other, and this kind of idle talk may well be one of the most dangerous. एक पर्सन घंटों तक स्पिरिचुअल मैटर पे बात कर सकता है आइडली, मतलब जैसे वो खाने पे भी कर सकता है वैसे वो स्पिरिचुअलिटी पे भी कर सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। For example, the neophyte is always very eager to share with others the little he has learned. But as he advances on the path, he becomes more and more aware that he does not know very much, and that before trying to instruct others, he must be very sure of the value of what he knows, until he finally becomes wise and realizes that many hours of silent concentration are needed to be able to speak usefully for a few minutes. मतलब माँ यहाँ पे क्या चीज़ कह रही है कि एक हमने पिछले वीक पढ़ा था कि जब पर्सन बहुत ही अनक्लियर होता है तो वो सबसे ज़्यादा बोलता है और कॉन्स्टेंटली बोलता है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता वो बोलना क्या चाह रहा है, तो बड़बड़ 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 करते 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 फाइनली उसका एक जिस्ट और स्टेटमेंट निकलता है कि मैंने ये देखा था। इतना बोलने के लिए वो 50 सेंटेंसेस का यूज़ करता है। इसका उल्टा क्या है कि व्हेन यू फील अंदर से कि ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, बात इतनी सी है, लेकिन आप अपने अंदर अगर सिंसियर हो तो आप टटोलोगे खुद के अंदर जो कॉन्शियस पार्ट है, जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकॉन्शियसली मैं ये कह रही हूँ कि मदर आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, consciously I am saying this and consciously I am doing the opposite। ये तो बहुत ही विचित्र चीज़ हो गई। मुझे ये कहना है मैं यहाँ पे इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आत्मा के संपर्क में आना चाहता हूँ। ठीक बात है, मैं जानूँ तो सही मैं हूँ कौन। पूरे दिन मैं सुबह उठता हूँ, रात को सो जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सब कह रहे हैं, पढ़ने में आ रहा है कि ये शरीर ही तुम नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा है, लेकिन ये तो बात ही बात है, हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो कभी महसूस किया नहीं। मैं करना चाहता हूँ, ये हमने सुबह एक विचार आया, आज तो मैं ये करूँगा, उसके बाद हमारी लाइन ऑफ एक्शन देखे तो उसका कोई लेन देन नहीं इस बात से। तो हम अपने ही साथ सबसे पहले आदमी जिसके साथ धोखा करता है, धोखेबाज पर्सन सबसे पहले खुद के साथ धोखा करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पर्सन अंदर से दुखी है वो क्या बांटेगा, दुख बांटेगा। जो अंदर से इनसिक्योर है वो क्या बांटेगा, इनसिक्योरिटी बांटेगा। जब हम क्रोधित होते हैं या कोई चीज़ से ऐसे दिल मिला गए एकदम, जब हम किसी पे वो गुस्सा उतारते हैं तो कितने गंदे गंदे शब्द, कितनी गंदी भावनाएं प्रकट होती। क्या उसके पीछे एफर्ट होता है कि जितना बुरा मैं फील कर रही हूँ ना उतना तू भी कर। अगर आप उसको एक वन लाइन में डालो तो बेसिकली क्या होता है कि मेरे साथ जो मैं जितना, मेरे को जितना बुरा लग रहा है ना उतना तुझे भी लगना चाहिए। तो हम बोलते हैं ना जली गड्डी सुना दी। What does that mean? वो चीज़ पहले मेरे अंदर पनपती है, वो चीज़ मेरे अंदर है, अंदर से बाहर जाती है। तो हम अंदर जो चीज़ डाल रहे हैं इसका मतलब उसका इम्पोर्टेंस आ गया। अंदर तो हम कुछ भी डाल रहे हैं, बस हम खुश क्या बात से, अरे सुबह मैंने बोला था कि मैं माँ का वर्क करूँगा, अरे सुबह ही मैंने डिसाइड किया था, आज तो मैं सिंसियरली ऐसा काम तो एकदम नहीं करूँगा कि मेरी सोल
सो जाए, ऐसा काम नहीं करूँगा, लेकिन पूरा दिन लाइन ऑफ एक्शन उसी में ही बिताते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होती है, खुद के अंदर हमें समस्या होने लगती है और फिर हम वही समस्या को बाहर प्रकट करते हैं। जैसे हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि टांग खींचना, मैं नहीं चढ़ सकी तू भी मत चढ़। ये अक्सर होता है बच्चों में, देखो अब छोटी छोटी चीज़ में हम दोनों मित्रों ने डिसाइड किया कि हम पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे। मेरे तो 10 मिनट के बाद ही माइंड चेंज हो गया, यार बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं पढ़ना। तुरंत मैं इसको पोक करना शुरू करूँगी, क्या मिलेगा तेरे को पढ़ के, पढ़ने से क्या होना है। क्वेश्चन वो नहीं है कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ये है कि जब आपका माइंड सही था तो आपने एक डिसीजन लिया था, तो उस पर टिकना है। तो अगर अगले पर्सन के अंदर भी मैच्योरिटी नहीं है तो वो भी उस बहाव में आ जाता है। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम सतह पे जो हम बार बार ये पढ़ते हैं, सरफेस पे जीना, सरफेस पे, व्हाट इज सरफेस। एक शब्द को हमने पकड़ लिया, बहुत अच्छा आदमी, उसने कहा ऐसे करना, फिर उसी आदमी ने कहा ये करके फायदा, ओहो अब तो ये फायदा नहीं। मतलब हम क्या है, शब्दों के साथ तैरते हैं। उसके थोड़ा 1 लेयर भी हम अंदर जाए तो बात क्या आती है कि जब हमारा मन स्वस्थ था, सही था, तो हमने एक डिसीजन लिया। तो दूसरे फ्रेंड को क्या बोलना चाहिए कि व्हेन वी वर इन गुड कॉन्शियसनेस, हम दोनों ने ये डिसाइड किया था हम 1 आवर पढ़ेंगे, सो नाउ वी मस्ट स्टिक टू इट एंड वी मस्ट सिट। तो फिर क्या आर्ग्यूमेंट्स आती, बुक लेके बैठने से क्या होना है, कोई चीज़ अंदर थोड़ी जाएगी, कोई चीज़ का क्या फ़ायदा होगा, उससे अच्छा तो फिर आप खेल लो, फिर ये कर लो। वॉट आर वी ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, जैसी जैसी इम्पल्स आपके अंदर उठे, इच्छाएं उठे, उसके साथ बहना अच्छा है, इनडायरेक्टली ये सीख रहे हैं। तो इसलिए क्लासरूम स्टडीज़ ये सब मदर ने स्कूल बनाई पौंडीचेरी में। अगर ये चीज़ें टोटली अनइम्पॉर्टेंट होती तो उनको क्लासरूम में बैठाने की क्या ज़रूरत थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। परंतु हर चीज़ का एक लोवेस्ट फॉर्म भी होता है, हाईएस्ट फॉर्म में तो फिर कोई रोक नहीं है। तो क्या सीखता है बच्चा डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन इज़ नॉट द ग्रेटर थिंग, लेकिन सीखते क्या है कि क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं क्लास नहीं जाऊंगा, आज मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। तो तुम मूड के गुलाम हो। इस गुलामी से मुक्त होना शब्दों से कैसे हो जाएगा, बोल तो देंगे हम मैं गुलाम नहीं रहूंगा, लेकिन गुलाम तो हम एक्शन में है। अभी 1 सेकंड पहले मैं कह रही हूँ कि इसने मेरा बहुत काम किया, ये मेरी बहुत सेवा करता है, 1 मिनट बाद ये स्टेटमेंट किसी सरफेस के कारण, नेचर के कारण से चेंज हो जाता है। तो हमारे लाइफ के कर्व को समझे कैसे, बहुत सिंपल है। अगर हम सरफेस पे रहते हैं तो हमारे ऐसे चेंज होंगे मूड्स के साथ हमारे प्रिंसिपल्स भी चेंज हो जाएंगे। एकदम से हम बोलेंगे कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिर 10 मिनट बाद आएगा परंतु खेलना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आएगा जब मन हो तब पढ़ना चाहिए, जब मन हो तो नहीं पढ़ना चाहिए। फिर एक दिन आएगा कि नहीं, ऐसे कैसे, मन के हिसाब से तो कैसे पढ़ोगे। सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ ग्राउंड। इसको कन्फ्यूजन बोलते हैं, जो हम कहते हैं बार बार मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। ये कन्फ्यूजन बाहर से नहीं आ रहा है, हम अपने साथ जो बचकानी हरकतें करते हैं उससे ये क्रिएट होता है। जब राइट कॉन्शियसनेस 24 घंटे में से 1 मिनट भी मुश्किल से होती है, उस वक्त जो भाव उठ गया उसको जीने की कोशिश करना। तो शब्द और सब्जेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन,
जब हम बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट अच्छी बात करके आ जाते हैं तो वी आर फिल्ड विद दिस प्राइड कि हमने बहुत अच्छी बातें कर ली, इसका मतलब हमने जी भी लिया। लेकिन शब्दों का अगर एक्शन में कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो वो शब्द कैसे है, स्नेक स्किन जैसे, खोखले, उसके अंदर कोई लिविंग चीज़ नहीं है। इसलिए जब भी हम ये डिबेट की चीज़ें कर रहे हैं, जो हमारे अंदर है कि हम ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं, वो हम जब लिखने बैठते हैं तो लिख नहीं पाते, बस बीच में वो क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। तो वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स का जो वैल्यू है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट यू हैव चोजन। इस पे आप अपनी समझ से एक एग्जाम्पल लिखोगे। डन।